इस समय यूपी टाग न्यूज़ की ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये वो मोहल्ला है सिटी कोतवाली का अहमद खां मंडी करीब। यहाँ 3 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चला। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा था, जिसमें एक मजदूर रिजवान मिट्टी का ढुआ दबने से दब गया था। करीब 3 घंटे से ज़्यादा का समय 2 जेसीबी से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। करीब 3 घंटे के बाद मजदूर को धुएं से निकाला गया। फिलहाल मृतक अवस्था में उसको बाहर निकाला गया। मौके पर जिला प्रशासन की फोर्स मौजूद थी, जिसमें सिटी कोतवाली पुलिस, लाइन ड्राइव पुलिस और एसपी सिटी मौजूद रहे। एसपी सिटी का बयान है कि मृतक जो शव निकाला गया वो गाजियाबाद का रहने वाला रिजवान था, जिसकी मौत हो चुकी है। दीपक सिंह, यूपी टाग न्यूज़, जौनपुर। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि 2 जेसीबी मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू अभियान चल रहा है। एसटीपी प्लांट में आज करीब दोपहर 2 और 3 बजे के करीब एक मजदूर जो एसटीपी में काम कर रहा था, आगे जेसीबी का काम चल रहा था, पीछे से फरसे से मिट्टी को हटाने का काम मजदूर कर रहा था। अचानक मिट्टी का ढुआ भरभरा कर मजदूर के ऊपर गिर गया, जिसमें वो दब गया। करीब 3 से 4 घंटे रेस्क्यू के बाद मजदूर को मिट्टी के ढुए से निकाला गया, जिसकी मिट्टी के ढुए में दबने से मौत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर इस मजदूर की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या एसटीपी के काम में जो मजदूर काम कर रहे थे, क्या उनको सुरक्षा के किट पहनाए गए थे? अगर सुरक्षा के किट नहीं पहनाए गए थे तो उनकी मौत का जिम्मेदार, इस मजदूर की मौत का जिम्मेदार कौन है, जो करीब 700 किलोमीटर दूर रोजी रोटी के लिए जौनपुर आया हुआ था? मृतक गाजियाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल जिला प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद मजदूरों को मिट्टी के ढुए से निकाला गया, जिसका नाम रिजवान, जो प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। आसपास की लोगों की माने तो काम लाइट के अंधेरे में भी रात 8 बजे तक किया जा रहा है। किसी तरह का कोई भी सुरक्षा मानक जो एसटीपी का ये काम चल रहा है ठेकेदारों द्वारा नहीं किया गया। इस मामले में जब जिला प्रशासन से बात की गई, उन्होंने भी इस बात को माना, इसकी जांच कराई जाएगी। अगर आरोपी ठेकेदार की गलती होगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने जांच की बात भी कही है। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ यूपी टाग न्यूज़। कहाँ पे है? अंदर आगे ना जा, आगे ना जा। आराम से फावड़ा मरवा दे, फावड़ा। इधर आती मिट्टी थाम दो। आराम से आगे मत जाए। मिल गया है अभी कहाँ? आराम आराम। मिट्टी के ढुए में दब गया था, क्या था पूरा मामला? ये इंफ्राटेक कंपनी जो गाजियाबाद की है, उसके द्वारा सीवर लाइन जौनपुर में ठेका दिया गया था कंस्ट्रक्शन का। उसमें वो कर रहा था। उसमें रिजवान सनाफ इस्लाम, उम्र 32 वर्ष, जो गाजियाबाद का लेबर था, उसकी
उसमें दब गया था, जिसको निकाल करके अभी हम लोगों ने जिला चिकित्सालय भेजा है उसको इलाज के लिए। और जैसे भी वहाँ से बेटर ट्रीटमेंट के उसके प्रयास किए जाएंगे। इनकेस इस प्रक्रिया में जो भी सेफ्टी नॉर्म्स की कमी पाई जा रही है उसके विरुद्ध कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, तथा उसको ब्लैकलिस्ट करने के लिए भी हम यहाँ से पत्र उसको कार्यदायी संस्था को लिखेंगे। कार्यदायी संस्था इस मैटर को देख रही है और इसके विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य में भी अभी सीवर लाइन निर्माण कार्य जारी रहेगा, ताकि इस तरह से कभी कोई दुर्घटना ना हो। इसके सुरक्षात्मक बचाव के पूरे इंतजाम करके ही सीवर लाइन का काम आगे कराया जाएगा। जो मजदूर मरा है उसको क्या आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी? जो भी आर्थिक सहायता अनुमन्य है, चूँकि कार्यस्थल पे डेथ हुई है और ये पेटी कॉन्ट्रैक्टर का था, तो उसमें ठेकेदार से भी हम उसको अनुमन्य सहायता दिलाएंगे। और राजकीय सहायता जो भी हमारे प्रावधानों के अंतर्गत मुख्यमंत्री कोष से आएगी उसको भी किया जाएगा। नगर में जो भी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा है, क्या उस पर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया जा रहा है? प्रथम दृष्टया तो अभी देखने में आया कि उसने सेफ्टी नॉर्म्स का अनुपालन नहीं किया है। भविष्य में इस पे पुनः कड़ी निगाह रखी जाएगी कि बिना सेफ्टी नॉर्म्स के किसी भी तरह से कोई भी लेबर कार्य न करे, ताकि भविष्य में कोई जनहानि की संभावना हो। मौत का जिम्मेदार कौन है? अब इसमें स्पष्ट जांच कराई जाएगी, उसमें जांच के अंतर्गत जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर ये अहमद खान मंडी जौनपुर में सीवर लाइन बिछाने का कार्य जल निगम विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें एक मजदूर रिजवान सना इस्लाम आयु लगभग 32 वर्ष है, जो गाजियाबाद का रहने वाला है। इसमें गिर करके वो दब गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। क्या सुरक्षा मानक का दृष्टिकोण यहाँ ध्यान दिया गया जो काम चल रहा है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का? वैसे सुरक्षा के पर्याप्त इसमें इंतजाम किए गए हैं, लेकिन सीवर लाइन बिछाने के दौरान वो उसका पैर फिसल गया और वो उसके बीच धंस गया है, जिसको रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है। काफ़ी गहराई में दबा था, इसलिए उसको रेस्क्यू करने में टाइम लगा है। और भी लोग थे सर साथ? नहीं, और कोई नहीं। क्या हुआ कितना देर तक ये रेस्क्यू चला? सर मैं एक अध्यापक हूँ, मैं स्कूल से आया हूँ लगभग 4:15 पे, तो मुझे पता चला कि तो लगभग 2:45 पे या 3 बजे के लगभग वो दब गया मजदूर, और उतने दबने के बाद भी कोई यहाँ 4 बजे तक नहीं था। तो मैं यहाँ से फ़ोन किया आनंद यादव पत्रकार महोदय को, हमने कहा प्रशासन को बताते हुए आप यहाँ उपस्थित हो जाएं, तो एक मजदूर यहाँ अंदर दब गया है और अभी तक वो निकल नहीं पाया है, जेसीबी गई निकालने, वो भी दब गई है। तो आनंद भाई ने शायद सबको, आप लोगों को भी सूचित या किसी माध्यम से आप लोग भी आ गए, सब लोग बहुत लेट हो गए आने में, और ये लोग तब तक प्रयास कर रहे थे निकालने का, लेकिन निकल नहीं पाया। वो मजदूर यहाँ लगभग कई दिनों से काम चल रहा है, और ये 8-9 बजे तक मोबाइल की लाइट जला जला के लोग काम कर रहे थे। मैं इधर से रोज़ आता जाता हूँ, मेरा घर यहीं है, मैं सुंदरनगर मोहल्ले का हूँ। मैंने ये देखा कि मोबाइल जला जला के अंदर काम कर रहे थे। मैंने कई बार इनसे कहा, एक इंसानियत के नाते कि बाबू आप लोग एक कोई व्यवस्था कर लो प्रकाश का, और अच्छे से काम करो। तुम रात में 8 बजे तक तुम लोग मोबाइल जला जला के काम कर रहे हो, अच्छी बात नहीं। कैसे तुम देखते हो कि इतना गहरा खोद करके, लगभग 12 फीट से 13 फीट गहराई थी, जिसमें वह चला गया और आज उसकी मृत्यु हो गई। अगर ये सुरक्षित ठेकेदार अगर सुरक्षित संसाधन दिया होता इन लोगों को, अगर सुरक्षित ढंग से काम कराता, शायद आज ऐसी घटनाएं न हुई होती हमारे यहाँ। लगी थी, लेकिन जिला प्रशासन की क्या कोई था यहाँ पर? मैं आया तो लोग, जनता वगैरह सब लोग जितने थे सब लोग थे। पुलिस पता पाते ही पुलिस टीम तुरंत आई है, प्रशासन की टीम आई है और तुरंत इस पर कार्रवाई सुनिश्चित। जिला प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय तो मैं नहीं जानता उनकी कोई टीम थी, क्योंकि मैं यहाँ इतनी देर तक था, लेकिन वो मैं पहचानता नहीं कौन लोग आए कौन नहीं। लेकिन पुलिस प्रशासन आते ही अपना काम, जैसे पहले से खुदाई, जेसीबी मंगाए, दूसरी जेसीबी मंगाए और कार्रवाई करते हुए तुरंत उसको फिर रेस्क्यू करके निकाल लिए। ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में जो मजदूरों को सुरक्षा का मानक दिया गया है, तो सुरक्षा की प्लान को देखिए, हम लोग इतने मोहल्ले वाले खुले हैं, सबसे आप पूछ सकते हैं भैया, इसमें कोई भी सुरक्षित कोई दवाई से जिससे नॉर्मल काम करते थे वैसे ही करते थे। उनके पास सेफ्टी की कोई भी सेफ्टी से रेस्क्यू रहा होगा ये लगभग हमको लगता है जहाँ तक कि ये 3 घंटे का रेस्क्यू रहा होगा। क्या नाम है आपका? हाँ।